तो देखो बच्चों, ये हैं हमारे जो वर्कशीट के प्रश्न उत्तर। हम इनको अभी ऐसे वर्बली मैं बता देती हूँ, लिख के आपको पाठ के आधार पर अपने आप से करने हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला है, आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे। ठीक है, सामाजिक आंदोलन मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसे आंदोलन या ऐसी गतिविधियाँ जो कि समाज में कुछ चेंजेस लाने के, बदलाव लाने के कार्य करती हैं, उनको आंदोलन कहते हैं, यानी कि सामाजिक आंदोलन। तो आपके हिसाब से क्या है सामाजिक आंदोलन, आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। ये हमने वर्कशीट में पढ़ी है लाइन। ठीक है, आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जंजीरों का अर्थ है ऐसी रूढ़िवादी मान्यताएं जो कि हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं, और ऐसी सोच कि जो हमारे विकास में और हमारे जो हमारा आत्मविश्वास है उसको तोड़ देती हैं और हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जैसा कि आपने सुना होगा, पहले क्या कहा जाता था कि महिलाओं को यानी कि लड़कियों को पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आखिर में करना तो उनको क्या है, घर का काम ही है ना। लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं ने आगे बढ़कर पढ़ाई करके ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जिससे कि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिली कि हम भी अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से आज देखिए आप कितनी सारी जो लड़कियां हैं, कितनी सारी बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ने आती हैं। और एक समय ऐसा था कभी जब कि महिलाओं को बिल्कुल भी पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है। ये मैंने आपको बताया था क्यों किया गया है, क्योंकि वहाँ पर क्या था, एक बहुत ही रूढ़िवादी समाज था जो कि महिलाओं के आगे बढ़ने में क्या थी, उनको आपत्ति थी, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज होता है। पुरुष जो है अपना एक क्या कहते हैं, होल्ड रखना चाहते हैं अपने परिवार पर। उस चक्कर में वो अपनी स्त्रियों को, अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालने में संकोच करते हैं। ठीक है, तो पुडुकोट्टई में क्या था कि जो युवा महिलाएं थीं वो, उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती थी अपने बच्चों को पालने में, और इधर से एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत समस्याएं होती थी। घंटों बस का इंतज़ार करना पड़ता था इस समय में, और उनको पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, और छोटी छोटी सुविधाओं के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता था। तो इसलिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा, जिससे कि उनके समय को बचाया गया, और उन्होंने ये समय अपनी शिक्षा में, अपने बच्चों के पालन पोषण में उन्होंने लगाया। ठीक है, तो इसलिए पुडुकोट्टई का जो यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, साइकिल चलाने से जमील बीवी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा। ये मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि वो आज़ाद हो गई कि वो अपने समय के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती थी, अपने काम कर सकती थी, अपने घरेलू कार्य निपटा सकती थी, और समय बचे हुए में वो अपने लिए भी कुछ कर सकती थी, जैसे कि पढ़ाई और अपने परिवार के साथ समय बिताना, है ना। तो ये सब कार्य वो कर सकती थी, इसलिए उन्हें आज़ादी का अनुभव होता था। प्रश्न नंबर 5, गतिविधि है, ये एक्टिविटी है कि साइकिल चलाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आपको ये बताने हैं कि आपके जीवन में साइकिल चलाने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और आप अपने आसपास जो देखते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो साइकिल चलाने से उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो आज की हम वर्कशीट यहीं पर समाप्त करते हैं।